Good morning, students. Welcome to the class. Today is the 20th day of our class और आज हम साइंस का जो लेसन रह गया था लास्ट टाइम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, हम उनके फीचर्स पढ़ रहे थे, तो आइए उसको लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं आज हम। ये था वो लेसन हमारा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हमने क्या पढ़ा था, लिविंग थिंग्स की विशेषताएं पढ़ी थी, फिर लिविंग थिंग्स में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या पढ़ा था, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप चल सकती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन सबको खाने के लिए फूड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड खाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं, कुछ एनिमल्स मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, एयर वाटर और सनलाइट की हेल्प से। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, क्या होता है लिविंग थिंग ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स हैं वो सब बढ़ते हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। जैसे ही लिविंग थिंग्स जो बढ़ते जाते हैं और जितने वो बूढ़े होते जाते हैं, उनकी शेप, उनकी शरीर का आकार और साइज बदलता रहता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, पहले बच्चा छोटा सा होता है बिल्कुल, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर एक एज ऐसी ऐसी आती है कि वो उससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, फिर ओल्ड होता है वो। ठीक है, ओल्ड में फिर उसको वो झुकना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसी प्लांट होता है, छोटा सा होता है, फिर बड़ा एक पौधा बनता है, फिर थोड़ा लंबा पौधा बनता है, फिर एक पेड़ बन जाता है, और फिर लास्ट में जाके फिर वो मर जाता है। ठीक है, ऐसी डॉग्स के होते हैं, सबसे पहले छोटा पपी होता है, पपी से फिर वो डॉग बन जाता है कुछ सालों में। अ बेबी बॉय ग्रोज अप टू अ बॉय। ठीक है, जो बेबी बॉय होता है, छोटा सा बच्चा होता है जो पैदा होता है, फिर वो एक बॉय बन जाता है, हु ग्रोज इनटू मैन। फिर वो मैन बन जाता है एक, और फिर लास्ट में एक ओल्ड मैन बन जाता है। उसी तरह अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग एंड ग्रेजुअली टू अ बिग ट्री। उसी तरह एक बीज जो सीड होता है, सबसे पहले एक छोटा सा पौधा बनता है, और धीरे धीरे करके वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। द एग ऑफ अ फ्रॉग grows into a tadpole and then changes into an adult frog। ऐसी जो टैडपोल होता है, जो फ्रॉग होता है, उसके अंडे होते हैं, उसमें से एक टैडपोल निकलता है छोटा सा। ठीक है, वो धीरे धीरे करके फ्रॉग बन जाता है। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनको हवा की ज़रूरत होती है, किस लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स इन देयर बॉडी फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है, स्पेशल ऑर्गन होता है। ऑर्गन एक तरह से क्या हो गया, मांसपेशियां हो गई कुछ तरह की, जो एक अलग काम करती हैं। ठीक है, जो कि सांस लेने में मदद करती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड नोज। जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपनी नाक से और अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स। और जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर अपनी नाक और फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं, कुछ अपनी गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, जैसे कि फिश हो गई, कुछ अपनी स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नेक हो गया, कुछ छेदों से सांस लेते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गए। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा की सहायता से सांस लेते हैं। स्टोमेटा कहाँ होता है, जो पत्ते होते हैं, पत्तों में होता है स्टोमेटा। ठीक है, सांस लेने को क्या कहते हैं,
जब सांस अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इनहेलेशन, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। ठीक है, ठीक है, जो जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इनहेलेशन, और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सेलेशन। ठीक है, आगे देखिए, लिविंग थिंग्स फील। फील क्या होता है, महसूस करना। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो महसूस करती हैं। जब उनको कोई टच करता है या उनको कोई चुभाता है, ठीक है, तो वो फील करते हैं। जैसे कि देखें, लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स दैट इनेबल देम टू फील। ठीक है, लिविंग थिंग्स के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से वो फील करते हैं, अच्छी खुशबू, गंदी बदबू, ठीक है, ठंडा गरम, मीठा खट्टा कड़वा, ठीक है, गर्मी सर्दी, ये सब फीलिंग्स हैं। इफ समबडी प्रिक्स योर हैंड विद अ पिन यू फील पेन। जैसे अगर कोई आपकी, प्रिक्स का मतलब क्या होता है, चुबाना। अगर आपके हाथ पे कोई पिन चुबाता है तो आपको दर्द फील होता है, और आप एंड पुल योर हैंड अवे क्विकली, और जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये सब फीलिंग है, फील करना। द सेम वे इफ यू प्रिक द लेग ऑफ अ, इट ड्रॉज इट लेग एंड वंस एंड रन्स अवे। उसी तरह अगर आप किसी डॉग को, अपने डॉग को कुछ चुबाते हैं, ठीक है, उसके पैर पे कुछ चुबाते हैं, तो एकदम से अपना पैर अपना खींच लेगा और वहां से भाग जाएगा। ठीक है, प्लांट ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ टच। इफ वी टच अ टच मी नॉट प्लांट इट्स लीव क्लोज इमीडिएटली। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टच सेंस होते हैं उनके अंदर, जैसे कि अगर उनको कोई टच करता है तो वो बंद होते हैं, खुलते हैं। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, इसकी लीव्स को अगर आप टच करेंगे तो ये बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये प्लांट है टच मी नॉट का। आगे देखें, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, अपने जैसे दोबारा बनाना। जैसे कि जो इंसान होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो इंसान के बच्चे इंसान के जैसे ही दिखते हैं, मुर्गी के जैसे तो नहीं दिखते ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करना। ठीक है, उसी तरह प्लांट्स होता है, प्लांट से जो सीड से जो ट्री बनता है वो ट्री प्लांट जैसा ही दिखता है, इंसान जैसा तो नहीं दिखता वो। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे लिविंग थिंग को, लेकिन वो उनके जैसा ही होता है। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने ही जैसे लिविंग थिंग को जन्म देना। ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देके। एनिमल्स एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। और जानवर होते हैं, या तो वो अंडे देते हैं या फिर वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं या तो से रिप्रोड्यूस करते हैं, या अपने जो प्लांट होता है किसी की स्टेम को काट के लगा दे तो उससे ही बन जाता है, किसी के पत्ते काट के लगा दे तो पत्तों से भी नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, प्लांट्स में अलग अलग पार्ट से ग्रो कर सकता है। लिविंग थिंग्स डाई। अब जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मरती हैं। अब जन्म लिया है तो उन्हें मरना भी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो। ठीक है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मरना ही है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ती हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो मर जाती हैं। अ मैन डाइज इन ओल्ड एज। इंसान जो है जब बूढ़े हो जाते हैं तब मरते हैं ज़्यादातर। एनिमल्स डाई आफ्टर दे गेट ओल्ड। एनिमल्स भी जब बूढ़े हो जाते हैं तभी मरते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डाई। प्लांट्स भी मरते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी जीवित वस्तु हैं उनकी आयु, उनकी एज निर्धारित है। ठीक है, एक फिक्स्ड है उनकी एज। ठीक है, आगे चलें, नॉन लिविंग थिंग। अब देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर कोई जान नहीं होती है, कोई जिंदगी नहीं होती उनके अंदर।
ठीक है। दे डू नॉट ग्रो, ब्रीथ, मूव और रिप्रोड्यूस, ना ही वो बढ़ते हैं, ना ही सांस लेते हैं, ना ही चलते हैं, और ना ही एक बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है। जैसे कि टेबल, चेयर, कप, फैन, कंप्यूटर एटसेट्रा। क्या आप सबने इन सब चीज़ों को कभी बढ़ते हुए देखा है? क्या चेयर बड़ी होती है? क्या फैन बड़ा होता है? नहीं होता। क्या ये सब चीज़ें सांस लेती है? नहीं लेती। क्या ये सब चीज़ें चलती हैं? नहीं चलती। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें नहीं जाती। क्या ये चीज़ें बच्चे पैदा करती हैं? नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो दो तरह की होती है। ठीक है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, टू काइंड्स की नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल देखें कौन कौन सी हैं? थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, सन, स्टार्स, रिवर्स, क्लाउड्स एटसेट्रा। जो चीज़ें नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, और वो ना तो सांस लेती है, खाती है, ठीक है, ना ही चलती है, तो ना ही वो बच्चे पैदा करती है, तो वो सब कैसी है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि पहाड़, माउंटेन, इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है। सन, ये भी नेचुरल है। स्टार्स, रिवर्स, क्लाउड्स, ये सब अपने आप बनते हैं, नेचर बनाता है इनको, प्रकृति, इंसान नहीं बनाते। तो ये किस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स हुए? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हुए। ठीक है, आगे देखें। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके बारे में देखते हैं, वो क्या होती है। मैन मेड थिंग्स आर दोज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? वो निर्जीव वस्तु हैं जो कि इंसान ने बनाई है। ठीक है, जैसे कि चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविजन, टॉयज। ठीक है, ये सब इंसानों ने बनाई है। ठीक है, और ये सब भी ना सांस लेती हैं, ना खाती हैं। ठीक है, ना ये दूसरी का जाती है अपने आप। ठीक है, आगे समझ में आपको? पूरा लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? लाजवंती। ठीक है, और जो भी लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, जो सबसे लंबा लिविंग एनिमल है, क्लैम है, जो कि ओशन में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ मीनिंग है। क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करना। प्रिक मतलब चुबाना। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं पढ़ के। मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, लेसन लेसन में से पढ़ना और कर लेना इसको। ऑल लिविंग थिंग्स कैन, सभी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बोथ आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये। फिर इन द ब्लैंक्स भी। ह्यूमन डैश बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बच्चों को बर्थ दे के क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, प्लांट्स किससे सांस लेते हैं? डैश एंड डैन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे कौन कौन डिपेंड करता है, कौन कौन निर्भर है? डैश प्रिपेयर देयर ओन फूड, कौन अपना खाना खुद बनाता है? ट्रू फॉल्स है, ये आप कर लेंगे, मैचिंग भी कर लेंगे। ठीक है, ऑड वन आउट, जो इन सब में अलग है उसमें सर्कल लगाना है। रिवर, माउंटेन, क्लाउड। रिवर भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, और ये लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इस पर सर्कल हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कर लेंगे। ठीक है, कर लेना आप सब इसको, इजी है। फिनिश करते हैं क्लास। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ लेना, दोबारा समझ लेना, सबको समझ में आ जाएगा, और इसकी एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।